आज हम एक प्रश्न कुंडली की बात कर रहे हैं, या फिर इसे ये मान लीजिए कि यह कोई किसी की पत्रिका है, जन्म कुंडली है। सभी को नमस्कार। आज हम सीधे प्रश्न कुंडली या फिर सीधे पत्रिका पर बातचीत कर रहे हैं कि इसे कैसा देखा जाए, कि जातक का प्रश्न क्या है, उसको सूचक कैसे बनाया जाए। आज हम सूचक बनाना सीखेंगे। तो देखिए, जातक का प्रश्न है कि विवाह कब होगा। विवाह कब होगा, तो ये आप सभी को पता है कि विवाह के लिए 7, 7 to 11 को देखा जाता है। परंतु 7 जो है विवाह का भाव हो गया, दूसरा भाव कुटुंब का वृद्धि का हो गया, और 11वां भाव जो है प्राप्ति का भाव हो गया। परंतु कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति में पांचवें भाव को और प्राथमिकता दी जाती है। पांचवा भाव होता है अट्रैक्शन। तो जब तक अट्रैक्शन नहीं बनेगा, आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति में 7 to 5 11 की बातें होती है, कि मतलब ये विवाह के लिए मैरिज के लिए ये भाव को विचारणीय भाव ये रहता है। आगे बढ़ने के पहले अच्छा। बता दूं मैं आपको कि जब तक भाव आपको पता नहीं होगा कि किस घटना के लिए कौन से भाव होना चाहिए, तब तक आप कुछ निकाल नहीं पाएंगे, उसमें कुछ पता नहीं कर पाएंगे कि क्या होगा। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि किस घटना के लिए किन किन भावों को देखा जाए। अब यहाँ पे देखिए, सप्तम भाव जो विवाह का भाव है, सप्तम भाव विवाह का भाव, यह इस प्रश्न में मतलब विवाह कब होगा, इसके लिए यह सप्तम भाव जो है वह सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इसे कहेंगे मुख्य भाव। जैसे हम इस सीधे भाषा में बात बोलेंगे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो ये क्या हो गया हाँ। है, जब तक दूसरे हाथ को शामिल नहीं करेंगे तब तक ताली नहीं बजेगी। तो ये जो है 2 5 11, ये हो गए दूसरे सहायक भाव। मुख्य भाव 7 हो गया है, और 2 5 11 जो भाव है ये सहायक भाव है। ये सभी आपस में मिलकर ताली बजाएंगे, या विवाह की बात को या कोई पर्टिकुलर घटना को घटित करने की बात करेंगे। तब अच्छा। हम इसको सूचक कैसे बनाएंगे। सूचक का अर्थ होता है कार्यकर्ता। सूचक अपने वॉलेंटियर होते हैं, अपने मजदूर होते हैं। आप उसको ये बोल दिए, हमारे कार्य को करने वाले हो सकते हैं, आपके सहायक भी हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। तो इनको ढूंढना उस पर्टिकुलर जातक की पत्रिका में बहुत आवश्यक है। जब हम इनको ढूंढ लेंगे, तब किसी के भी घटना को निकालने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखिए सूचक कैसे बनाते हैं। इस पत्रिका में देखिए, सप्तम भाव का सबलाड़ कौन है। पत्रिका दिखाई ना सर। पत्रिका नहीं दिख रही आपको? नहीं जी। एक मिनट, एक। हाँ जी। हेलो। अभी तक नहीं। हाँ जी, बोलिए। अभी तक नहीं है। अच्छा, वो आप ठीक चलना गया, आप हिलते नहीं ना। चलो, मैं अभी अभी आऊंगा, 5 बजे तक आऊंगा सर। ठीक। ये पत्रिका, अब देखिए इसमें सप्तम भाव का सबलाड़। सबसे पहले सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव का सबलाड़ सूर्य। दूसरे भाव का सबलाड़ गुरु। पंचम भाव का सबलाड़ भी सूर्य। और 11वें भाव का सबलाड़ चंद्रमा। ये चारों बात करेंगे हमसे इसकी, इस पर्टिकुलर जातक की, इस पर्टिकुलर कुंडली पर बात करने के लिए। तो ये देखिए, आज हम जिस पत्रिका पर विचार कर रहे हैं, ये 18 जून 2025 दोपहर में 13:48 और 9 सेकंड की पत्रिका है, और इंदौर का है।
तो इसे आप हाँ प्रश्न जी। कुंडली समझ सकते हैं, इसे आप किसी की लग्न कुंडली समझ सकते हैं। तो इस पे आप विचार हम्म। कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सूर्य को लिया। सूर्य, कि सूर्य कहाँ पे है, मतलब सप्तम भाव का जो है, सप्तम भाव का सब लॉर्ड सूर्य, सन। इस सन को देखना है। अब मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना आप सभी ने, कि मेरी लैंग्वेज का ये जो सूर्य आया सप्तम भाव का, इसे आप देखिए प्लेनेटरी पोजीशन में। ये जो हम्म। प्लेनेटरी पोजीशन है, इसमें देखिए ये प्लेनेटरी पोजीशन, हम्म। ये ये जो है ये पूरी प्लेनेटरी पोजीशन, इसमें देखना है कि आपका सूर्य किन किन ग्रहों का सबलॉर्ड है या स्टार लॉर्ड है, ये देखना सबसे पहले। अब सूर्य को ढूंढना हम्म। हमको मतलब नहीं, इस सूर्य के लिंक से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस सूर्य से मतलब है, इस सप्तम भाव का सबलॉर्ड सूर्य से। अब सूर्य देखिए, सूर्य सबलॉर्ड, इसमें देखिए इस लाइन में सबलॉर्ड की लाइन में सूर्य कहीं लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। सूर्य नहीं। तब हम देखेंगे कि स्टार लॉर्ड की लाइन में कहीं दिखा हुआ है क्या? तो स्टार लॉर्ड पांचवा के है। देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये, इसका जवाबदार कौन है? केतु है, ये केतु। ठीक है। तो केतु जो हो गया सब, अब इसे हम ज्योतिष भाषा में क्या बोलेंगे, कि केतु जो है वह सप्तम भाव के कार्य करेगा, सूचक बन गया है केतु सप्तम भाव का। मतलब वह केतु जो है वह इसके विवाह में मुख्य भूमिका अदा करेगा। तो एक हमने लिख लिया केतु, ये केतु लिख लिया है, ये केतु, केतु लिखा गया। अब देखिए, अब हम्म। हमारा दूसरे, अब इसका रोल खत्म हो गया। किसका? ये, इसका काम खत्म हो गया, केतु का काम खत्म हो गया। अब हमको फिर से देखना है कि पंचम भाव का कौन है। तो देखिए पंचम भाव का भी सूर्य है, जिसके सूर्य सप्तम हम्म। भाव का भी सूर्य, पंचम भाव का सूर्य है, तो वह भी केतु बन गया। अब हमने दूसरा भाव देखो, दूसरा भाव का सब लॉर्ड है गुरु। तो गुरु का हाँ। देखिए, इसमें इसी प्रकार से गुरु को ढूंढिए। गुरु देखिए, गुरु किसी भी गुरु भाव का कहीं सब का नहीं है। है, तब हम देखेंगे स्टार लॉर्ड। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान रखिए, सबसे पहले सब लॉर्ड की लाइन को देखना है। सब लॉर्ड में नहीं है तो तब यहाँ पे स्टार लॉर्ड की लाइन देखना। तो गुरु यहाँ पर है, ये गुरु यहाँ पर है, तो गुरु चंद्र। चंद्रमा उसका मालिक बन गया। गुरु यहाँ पर है तो बुध का। बुध उसका मालिक बन गया। गुरु यहाँ पर है तो राहु उसका मालिक बन गया। ठीक है। तो कौन कौन बन गया? चंद्रमा, बुध और राहु। तो यहाँ हम लिख लें, ये हाँ यहाँ पे जी। हम लिख लेते हैं, मून, मून, राहु, सॉरी, ये आ गया राहु। और और कौन बना है? बुध, मरकरी। मर्क्यूरी। मरकरी। तो यह भी समझ हमारे बन गए सूचक, ये दूसरे भाव हाँ के जी। सूचक बन गए हैं। अब हम्म। 11वें भाव का सूचक कौन है? मंगल। हम्म। चंद्रमा, सॉरी, चंद्रमा है। 11वें भाव का जो है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा पे हम निशान लगा। अब इसी प्रकार से चंद्रमा को यहाँ ढूंढिए। ये यहाँ पे सब लॉर्ड की लाइन में चंद्रमा देखिए, कहीं चंद्रमा पे भी नहीं नहीं है। है। चंद्रमा को यह स्टार लॉर्ड की लाइन देखिए, वहां पे भी नहीं है। तब हम क्या करें? हाँ। तब कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति स्पष्ट निर्देश देती है कि यदि सब लॉर्ड में नहीं है तो स्टार लॉर्ड में देखिए, स्टार लॉर्ड में नहीं है तो यह देखिए कि वो पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है। और पत्रिका कौन सी? चलित कुंडली, जिसको भाव चलित कुंडली बोलते हैं, उसे देखना है। मुख्य लग्न कुंडली को नहीं देखना है। चलित कुंडली में हाँ। कहाँ बैठा, हाँ। तो देखिए चलित कुंडली में सूर्य यहाँ पे छठे बैठा हुआ है, स्थान पे। चंद्रमा। तो अब अभी हमारा क्या हुआ? चंद्रमा यहाँ बैठा जरूर है।
अब हमारा क्या था, 11वें भाव का चंद्रमा यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो यदि नहीं है हम्म। तो चंद्रमा सबसे शक्तिशाली बन गया है, वह यहाँ पे काम करेगा। तो चंद्रमा यहाँ पर डबल बार आ गया अपना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ। चंद्रमा ही सबसे शक्तिशाली हो गया है जो 11वें भाव का काम करेगा। ठीक है ना, हम्म। 11वें भाव का काम करेगा। तो अब हो गए हमारे ये चार, चार ग्रह मिल गए हमको। हम्म। ये चार ग्रह मिल गए हैं। कौन कौन से, केतु, चंद्रमा, राहु और बुध, ये हमारा काम करेंगे। तो क्या बात हमने समझी, आज हमने ये समझा है कि कार्यकर्ता या सूचक कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये आ गए हैं हाँ जी। केतु, चंद्रमा, राहु और बुध, ये सब चारों मिल करके और जातक को शादी करवाने के लिए जवाबदार रहेंगे। अब नियम क्या बोलता है, आगे नियम नोट करें कि हाँ। ये जो सूचक बने हैं, इनकी ही दशा में विवाह होगा या विचारणी घटना घटित होगी। इन्हीं सूचकों की दशा में, इन्हीं सूचकों की अंतरदशा में, इन्हीं सूचकों की प्रत्यंतर दशा में विवाह होगा। ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन है, केतु, चंद्रमा, राहु और बुध। अभी राहु दशा बुध। किसकी चल रही है, उसको, उसको चल रही है गुरु की गुरु महादशा। की। गुरु की महादशा। अब देखिए साहब, यहाँ पे तो गुरु है ही नहीं, यहाँ पे गुरु नहीं है। तो क्या बोले हम कि 2032 तक उसका विवाह नहीं होगा। हम्म। 2032 तक विवाह नहीं होगा। देखिए अभी उसका जन्म 2025 का है, तो 2032 हम्म। में वो कितने साल का होगा, मात्र 17 साल का 7 साल। होगा। और हमारा ये यहाँ पे है भी नहीं गुरु। तो हम बोलेंगे कि साहब गुरु की उसमें पीरियड में शादी नहीं होती है, शादी नहीं होती। अब उसके बाद देखिए शनि का पीरियड आएगा, शनि 2051 तक रहेगा। 2051 शनि है क्या यहाँ पे, यहाँ पे नहीं। शनि है क्या, शनि यहाँ पर भी नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि वो शनि के पीरियड में भी विवाह नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद में 2051 के बाद में मरकरी का पीरियड आ गया, मरकरी की दशा। देखिए मरकरी यहाँ पे हाँ। है ना। है। तो मरकरी सबसे पावरफुल बन गया है यहाँ पे। मरकरी की दशा में विवाह होगा। यहाँ तक क्लियर है पोजीशन। हमने सूचक हाँ। बनाए और ये बोला हमने कि सूचकों की दशा में ही विवाह होगा। तो इस जातक की इसका विवाह 2051 में बुध की दशा में होगा विवाह। ठीक है। हाँ। अब बुध में कौन, एक मिनट पहले ये हटा देते हैं। अब बुध के अंतर, बुध की दशा में अंतरदशा देखना। हम्म। बुध की दशा में बुध का अंतर रहेगा 54 तक, और प्रत्यंतर भी बुध का रहेगा 2051 तक। तो बुध बुध बुध, इसमें ले लेंगे कि इसकी दशा में जातक का विवाह होगा। अब क्या हम ये देखें कि क्या ये बात सही है कि बुध की ही दशा में सब काम हो जाएगा। तो अब यहां से हम चलते हैं बुध के ऊपर कि बुध क्या बोल रहा है। देखिए ये बुध, इस बुध को यहाँ पे देखा हमने, इस बुध को। हम्म। तो बुध गुरु के स्टार में है, गुरु के स्टार में है और शनि के सब में है। अब हम इसकी पोटेंशियल देख रहे हैं, ये ध्यान रखें। हमने जो सूचक बनाए हैं उनकी पोटेंशियल देख रहे हैं, उनकी ताकत देख रहे हैं कि यह कितना ताकतवर है। तो देखिए बुध में गुरु है। अब गुरु को ढूंढिए पहले, 2, 4, 8, 8। 2, 4, 8 का है। कल हमने बताया था कि यदि भाव से भाव गिनने पे 1,
तीन, पाँच, पाँच, सात, सात, नौ, 11। 9, 11 यदि आते हैं तो वह घटना घटित हो रही है, मतलब ये सकारात्मक भाव है। और 4, 8, 12 जो है वो विरोधी भाव है। तो गुरु के पास ताकत नहीं है साहब कि वह हाँ। शादी करवा देगा। ये इसमें बुध के पास ताकत नहीं कि शादी करवा देगा। और करेला और नीम चढ़ा वाली बात क्या हो गई कि शनि के सब में है। शनि को देखिए, हम्म, शनि छठे भाव का है। उसने हम्म, विवाह का छठे का 10वें का है। उसने विवाह का बिल्कुल मना कर दिया। तो हम बुध की दशा तो ले लेंगे, परंतु बुध में बुध का अंतर नहीं लेंगे। हम्म। बुध में बुध का अंतर नहीं लेंगे। तो अब क्या बचेगा? ये बुध में बुध का अंतर हटा दिया। ये केतु है। ये बुध में बुध का अंतर हटा दिया तो बुध के बाद केतु आ गया। केतु है क्या, देखिए केतु भी है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे कि बुध की महादशा में केतु के अंतर में जातक का विवाह होगा। ठीक है, जातक का विवाह होगा। अब हमने केतु को भी बुध जैसा चेक करना हमको, तो क्या करेंगे? ये केतु को लिया। ये केतु की पोजीशन देखिए, ये यहाँ पर केतु सूर्य हम्म, के स्टार में है और मंगल के सब में है। सूर्य को देखिए, सूर्य 5 का है, 5। सूर्य 7 का है, तो बढ़िया पॉजिटिव हो गया है। मंगल को देखिए, मंगल यहाँ पे किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है। मंगल को देखिए यहाँ पे स्टार लॉर्ड भी नहीं है। मंगल सबलॉर्ड भी नहीं है, मंगल स्टार लॉर्ड भी। तो यहाँ देखिए मंगल कहाँ बैठा है, तो देखिए मंगल बैठा है 11वें भाव में, चलित कुंडली में। लग्न कुंडली में भले 12वें में बैठा, पर चलित कुंडली में 11 में बैठा है। तो हम्म, हम बोलेंगे केतु के पास में 5, या 5, 7, 11 है। मतलब सबसे ताकतवर हो गया है 5, मतलब 2, 5, 7, 11 में से 5, 7, 11 का तो केतु ही हो गया है। तो बुध की हाँ, महादशा और केतु का अंतर, ठीक है ना, इसमें विवाह हाँ, होगा। हाँ, अब हम प्रत्यंतर किसको लेंगे? प्रत्यंतर को देखिए, प्रत्यंतर भी बुध का ही, केतु का ही लेंगे, क्योंकि केतु बहुत पावरफुल है। तो आप बोलिए कि 5 फरवरी 1954, ये यहाँ पे 12 जनवरी 1955 से लेकर के 5 फरवरी 1900, नहीं ये क्या हो गया? अच्छा, यहाँ शुरुआत हुई 15 जनवरी 1954 से लेकर के 5 फरवरी 1954 के बीच में जातक का विवाह हो जाएगा। हम्म, ठीक है ना? अब ये जो बच गए हाँ जी। चंद्रमा और राहु, उस समय पर केतु और बुध चंद्र और राहु के स्टार में, या केतु केतु के स्टार में, या केतु बुध के स्टार में, मतलब आपस में एक दूसरे के स्टार में गोचर करेंगे, तब काम होगा। ठीक है। केतु, चंद्र, राहु। हाँ, ऐसे जैसे ऐसे। हमने ये केतु का निकाला, बुध का निकाला, वैसे चंद्रमा का निकालिए, राहु का निकालिए कि ये कितने पॉजिटिव है। हमने देखा बुध सूचक जरूर है, परंतु बुध की जो ताकत है बहुत कमजोर है। तो हाँ। ये जो सूचक है केतु, केतु यदि बुध में आएगा तो विवाह नहीं होने देगा। क्यों? ओहो। क्योंकि वह 4, 8, 12 को बता रहा है ना। अब ऐसे ही हम हाँ, चंद्रमा की हाँ, पोजीशन देख लेते हैं कि चंद्रमा क्या बोलता है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा गुरु के गुरु इष्ट और में शुक्र। है और शुक्र के सब में है। गुरु हमने देखा था 2, 4 और 8 का है, मतलब वो विरोधी है। और शुक्र जो है, शुक्र एक एक। तीन 1, 3 और 9 का है, मतलब विरोध के बाद में चंद्रमा पॉजिटिव हो रहा है। विरोध तो हो ही गया, 2, 4, 8 से विरोध तो हो गया है, परंतु उसका सबलाड़ देखिए, स्टार लार्ड से अधिक शक्तिशाली उसका सबलाड़ होता है। यदि किसी ग्रह का हाँ। सबलाड़ पॉजिटिव है तो हमको उसको लेना पड़ेगा, चाहे वो उनके इन्वॉल्वमेंट या स्टार लार्ड उसका नेगेटिव बता रहा। तो यहाँ पे ये चंद्रमा पावरफुल हो गया हमारा। और अब राहु बचा, राहु को देखिए,
राहु, हम्म, राहु भी गुरु के स्टार में और शुक्र के सब में है ना। मतलब हम्म, केतु और बुध यदि चंद्रमा और राहु के स्टार में गोचर करेंगे तो विवाह जातक का अवश्य करवाएंगे। इसमें अच्छा। कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं। है ना। तो अब मैं एक बार से फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि आज हमने सूचक कैसे बनाए जाते हैं, किसी भी भाव के सूचक कैसे बनाए जाते हैं यह देखा हमने। तो क्या देखा है कि पहले, सबसे पहले आवश्यक है कि आपको उस उस विचारणी जो घटना होने वाली है उसके आपको सूचक मतलब भाव मालूम होना चाहिए कि किन भावों के द्वारा जातक को, जातक के का ये घटना जो घटित होगी। तो हमने देखा कि 2, 5, 7, 11 से हमको घटना देखते हैं। तो 2 से क्या हो गया, 2 से कुटुंब की वृद्धि, 5 से अट्रैक्शन, 7 जो स्वयं विवाह का भाव है, और 11वां प्राप्ति। तो इन भावों के जो सबलाड है, सबलाड कौन है, ये वाले हम्म, हम्म, सबलाड की लाइन ये। तो इसमें देखना है कि इन हाँ। भावों के सबलाड को ना, तो 5 का सूर्य हो गया, 7 का सूर्य हो गया, 2 का गुरु हो गया, और और 11 का चंद्रमा हो गया। तो इनको अलग लिख लीजिए। और यह देखिए कि अब ये नीचे का रोल खत्म हो गया। अब सूर्य जो हम्म, बचा, तो सूर्य को पहले इस ऊपर प्लेनेटरी पोजीशन में सबलाड की लाइन में देखिए। यदि यहाँ पर नहीं मिलता, यदि यहाँ मिल गया तो आगे हमको स्टार लाट देखने की जरूरत नहीं है। और यदि यहाँ नहीं मिला तो फिर हमको स्टार लाट की लाइन में देखना चाहिए कि स्टार लाट की लाइन में कहाँ है। तो देखिए सूर्य यहाँ दिखा है आपको। सूर्य मतलब सूर्य इस लाइन 12th में दिख हाउस रहा है केतु। सूर्य। इसका मतलब कि केतु जो है वह सप्तम भाव का या सूर्य का सूचक बन गया है। उसी प्रकार से आप पंचम भाव का भी सूर्य है तो वो उसका भी केतु आ जाएगा। दूसरे भाव का गुरु है तो गुरु को ढूंढिए यहाँ पे। गुरु यहाँ पर कहीं नहीं है, गुरु यहाँ पर है, यहाँ पे। इसका मतलब कि चंद्रमा ये यहाँ पे है तो इसका मतलब मरकरी ये यहाँ पे है, जिसका मतलब। राहु। राहु। तो दूसरा हो सूचक हो गए चंद्रमा, बुध और राहु। बुध और तीसरा राहु। कौन हो जाएगा, चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा कहीं का नहीं है। तो चंद्रमा स्वयं स्ट्रांग हो गया, चंद्रमा सबलाट में भी नहीं है और स्टार लाट में नहीं, तो चंद्रमा स्वयं स्ट्रांग हो गया है। इस प्रकार से हम बात करेंगे। फिर हमारा नियम ये है कि सूचकों की दशा में ही घटना घटित होती है। सूचकों की घटना दशा में घटना घटित होती है। तो सूचक हमारे बने हैं, एक तो ये बन गया, केतु बना है, फिर चंद्रमा बना, बुध बना है और राहु बना है। तो इनकी जो दशा चलेगी तो ही विवाह, तो ही उसका घटना को घटित करेगा। आप देखिए इस प्रश्न में जो गुरु की महादशा चल रही है, तो गुरु की महादशा में क्यों हाँ। नहीं हुआ, क्योंकि गुरु हमारा सूचक नहीं है। तो हमने उसको हटा दिया। शनि को देखा, शनि हमारा सूचक नहीं है। बुध हमारा सूचक है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि साहब बुध की दशा में जातक का विवाह हो सकता है। अब हमारे पास में जो थे केतु, चंद्रमा, राहु और बुध, तो इनमें से कौन ताकतवर है। तो ये हमने अभी दिखाया कि एक एक पर्टिकुलर ग्रह को लेकर के उसका देखिए कि उसका स्टार लार्ड और उसका सब लार्ड क्या बोल रहा है। क्या वह सप्तम भाव से पॉजिटिव है, यदि पॉजिटिव है तो उनका विचार कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है जी। हाँ। तो आज के लिए हाँ इतना जी। ही। हमने आज सूचक बनाना सीखा है ना। हाँ। ठीक है। हाँ जी। नमस्कार। नमस्ते।